अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का उन्वान है पंडित दयाशंकर नसीम की शाहकार मसनवी गुलज़ार नसीम का खुलासा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस मसनवी के खुलासे को पेश कर पाएंगे और इस मसनवी के हवाले से तमाम तर मालूमात को हासिल कर पाएंगे। आइए आगाज़ करते हैं आज के नशस्त का। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त व अहबाब तक इसे ज़रूर शेयर करें। इस खुलासे को निहायत सलीस और आम फहम ज़बान में तैयार किया गया है। उम्मीद है आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। मशरिक़ में ज़ैनुल मुलूक नामी बादशाह रहता था। इसके यहाँ 5वें बेटे की पैदाइश हुई जो निहायत खूबसूरत था। इसका नाम ताजुल मुलूक रखा गया। इन नामों को आप याद रखें, किरदारों के नाम को समझने में माविन साबित होगा। नजूमियों ने, नजूमी कहते हैं जो मुस्तक़बिल के हाल को बताते हैं, और पेशन गोई माने मुस्तक़बिल के हाल जो बयान करते हैं उसको पेशन गोई कहते हैं। तो नजूमियों ने पेशन गोई की कि अगर बादशाह इसे देखेगा तो बादशाह की बीनाई चली जाएगी, यानी कि आँख की रोशनी चली जाएगी। एक दिन इत्तेफाकन बादशाह की नज़र शहज़ादे पर पड़ी और वो नाबीना हो गया, लिहाजा बादशाह ने उसे घर से निकाल दिया। मुआलिज ने बताया कि, मुआलिज कहते हैं जो मतलब इलाज करते हैं, जो बताया कि बाग़ बकाउली में फूल, बाग़ बकाउली के फूल का ज़ेरा लगाने से रोशनी आ सकती है, यानी जो फूल का जो रस होता है लगाने से आ सकती है। चुनांचे गुले बकाउली की तलाश में चारों शहज़ादे निकल पड़े। ताजुल मुलूक भी इसकी तलाश में सरगर्दा हो गए। फिरदौस नामी बाग की मलका दिलबर नामी तवाइफ थी। बादशाह के चारों बेटों को वह शतरंज में शिकस्त देकर कैद कर लेती है। यानी जब उनके बादशाह के चारों बेटे जो निकल जाते हैं तलाश में, फूल की तलाश में, तो रास्ते में फिरदौस नामी बाग मिलता है जहाँ पे वो लोग शतरंज खेलने चले जाते हैं दिलबर नामी तवाइफ के साथ। और वो तवाइफ क्या करती थी कि जो भी आने जाने वाले होते तो उनके साथ शतरंज खेलती थी और उन्हें हराकर उनके सामान को लूट लेती थी और उन लोगों को अपना कैदी बना लेती थी। और यही हाल बादशाह के चारों बेटों के साथ वो करती है। बादशाह के चारों बेटों को वो शतरंज में शिकस्त देकर कैद कर लेती है। जब ताजुल मुलूक वहाँ पहुँचा तो वह दिलबर को शिकस्त देकर उसे ग़ुलाम बना लिया और अपने भाइयों को आज़ाद कराया। शहज़ादा दिलबर देव और देवनी की मदद से गुले बकावली हासिल कर लेता है, लेकिन उनके भाई फरेब से वो फूल छीन लेता है और बादशाह को पेश करता है, जिससे बादशाह की बिनाई लौट आती है। यानी दिलबर और देव और देवनी की मदद से, ये सब माफ़ाकुल किरदार हैं, इनकी मदद से ताजुल मुलूक तो फूल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके भाई फरेब से वो फूल उनसे छीन लेता है और बादशाह को जाके कहता है कि वो फूल उन्होंने लाया है, और फिर बादशाह के सामने सुरखरू बनता है। इधर बकावली गुल की तलाश में हर बाग, हर जंगल, हर शहर घूमने लगी। कहीं सुराग न मिलने पर वो बादशाह के शहर में पहुंची और एक खूबसूरत लड़के की शक्ल अख्तियार कर ली और अपना नाम फरहा रखी। यानी कि वो परी अब लड़का के शक्ल में है और अपना नाम फरहा रखी है। बादशाह उसकी खूबसूरती का फरेफ्ता हो जाता है और उसे अपना ख़ास वज़ीर बना लेता है। दूसरे तरफ भाइयों से फरेब खाकर ताजुल मुल्क निहायत परेशान था। उन्होंने एक जंगल को देवनी की मदद से निहायत दिलकश शहर बनाता है। जब बादशाह उस शहर की तारीफ़ सुनता है तो वो भी सैर को जाता है, जहां वो ताजुल मुलूक को पहचान लेता है। दिलबर की गवाही के बाद उनके चारों बेटे कसूरवार साबित होते हैं। बादशाह शहज़ादे को सीने से लगा लेता है। यानी कि जब उधर ताजुल मुलूक जो है वो देवनी इन लोगों की मदद से जो है एक शहर तामीर करवाता है, बहुत ही खूबसूरत। तो वहाँ बादशाह भी जाते हैं और बादशाह को किसी के ज़रिए से पता चलता है कि ताजुल मुल्क उनका बेटा है जो छोटे में निकल गया था, घर से निकाल दिया गया था। और फिर बादशाह को जब पता चलता है तो बादशाह बोलते हैं कि फूल जो है कौन, मतलब बादशाह जब इस बारे में मतलब पूछताछ करते हैं कि फूल कौन लाया था, तो दिलबर जो तवाइफ जिसको शिकस्त देते हैं ताजुल मुल्क, वो गवाह देती है कि ये फूल
ताजुल मुलुक लाया था, क्योंकि जब ताजुल मुलुक फूल लाने गया था तो परी का अंगूठी वो लेकर के आ जाता है और अपना अंगूठी वहाँ छोड़ देता है। तो तमाम सबूत के साथ ये साबित हो जाता है कि ताजुल मुलुक ही फूल लाया था और उनके चारों बेटे जो थे वो फरेबकार थे। तो उन लोगों को सज़ा दिया जाता है और वो अपने बेटे को सीने से लगा लेता है। फरहा वज़ीर यानी बकावली तमाम बातों को खामोशी से सुनी और बकावली बनकर अपने बाग में चली गई। यानी वहाँ पे वो कुछ नहीं की, खामोशी से सब बात सुन करके उनको अपना फूल का सुराग मिला और वो चली गई। ताजुल मुलुक को ख़त भेजी कि वह उससे शादी करना चाहती है। शहज़ादा भी राज़ी हो जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगता है। यानी कि वो अब मतलब बकावली जो है, बकावली परी वो शहज़ादी पर फरेफ्ता हो जाती है और उससे शादी करना चाहती है और ताजुल मुलुक भी उससे शादी करके, शादी उस वक्त नहीं करता है लोग, लेकिन साथ में खुशी खुशी रहने लगता है। जब बकावली की माँ जमीला को खबर होती है तो वह ताजुल मुलुक को दरियाए तिलिस्म में फेंक देती है। किसी तरह वो वहाँ से निकला और परी रूह अफ़ज़ा उसके वालिदैन की मदद से दोनों की शादी हुई। यानी जब उसको तिलिस्म दरिया में फेंक दिया जाता है तो वहाँ से वो निकलता है और फिर एक परी यानी परी जिसका नाम रूह अफ़ज़ा है, वो किसी देव के कब्ज़े में रहती है। उसे वहाँ से ये ताजुल मुलुक छुटाता है और फिर रूह अफ़ज़ा जो है वो परी बकावली की सहेली है। तो रूह अफ़ज़ा की जान बचाने की वजह से रूह अफ़ज़ा की जो माँ और मतलब माँ बाप हैं वो दोनों मिल करके ताजुल मुलुक की मदद करते हैं और फिर इन लोगों की मदद की वजह से बकावली और ताजुल मुलुक की शादी हो पाती है। कुछ अरसा बाद राजा इंदर को बकावली की याद आई। इसने बकावली को कैदी बनाया। बकावली रात को राजा इंदर के महल में रक़्स करती और दिन को ताजुल मुलुक के पास चली जाती। एक रात ताजुल मुलुक को इन बातों का इल्म हुआ। अगली रात जब बकावली रक़्स की तो राजा उससे खुश हुआ और मांगने को कहा। उसने सिले में ताजुल मुलुक को मांगी। राजा नाराज़ हो गया और बद्दुआ दिया कि तेरा आधा जिस्म पत्थर का हो जाए। कुछ अरसा इसी तरह रहने के बाद आदमी की शक्ल नसीब हो और 12 साल के बाद परी बन पाओगी। यानी राजा इंदर बकावली को कैदी बना लेता है और फिर वहाँ पे वो लाने के बाद परी को क्या करता है कि उसे आग लगा दिया जाता है उसके पर को। तो वो रात में क्या करती है, उसके वहाँ जा कर के नाचती है और फिर दिन के मतलब सुबह होने से पहले वो ताजुल मुलुक के पास चली जाती है। लेकिन एक दिन ताजुल मुलुक रात में उसका जब उसकी आँखें खुलती है तो वो देखता है कि परी तो है नहीं। तो फिर वो तलाश करने पर उसको पता चल जाता है कि परी राजा इंदर के महल में जाती है। लेकिन अगले ही रात में राजा जब उससे खुश हो जाता है तो मांगने को कहता है इनाम। ये ताजुल मुलुक को मांग लेती है और राजा नाराज़ होकर उसे बद्दुआ दे देता है कि वो पत्थर का बन जाए और फिर मरने के बाद आदमी की शक्ल में पैदा होगी और 12 साल के बाद फिर वो परी बन पाएगी। और ऐसा ही होता है। बकावली को एक बुत खाने में रखा गया और ताजुल मुलुक को सुपुर्द सहरा कर दिया गया। इत्तेफाकन राजा की बेटी चित्रावत की मुलाकात ताजुल मुलुक से हुई और वह इस पर फरेफ्ता हो गई। शहजादे से जबरन शादी की। इसी दरमियान शहज़ादा रात को बकावली के पास रहता और सुबह को चित्रावत के पास चला आता। यानी कि जब शहजादे को सहरा में फेंक दिया गया तो वहाँ पे बहुत सी परियां बैठी हुई थी जो मतलब जिनके मदद से ताजुल मुलुक शहज़ादी तक पहुँचती है, यानी बकावली तक पहुँचती है और फिर वो चित्रावत से मुलाकात होने के बाद चित्रावत उससे शादी कर लेती है। लेकिन ताजुल मुलुक जो है हर रात फिर इससे बकावली से मिलने के लिए जाता रहता है। एक रात ये राज फाश हुआ और बकावली को निश्तो नाबूद करके खेत में फेंक दिया गया। यानी फिर इसी तरह से चित्रावत को मालूम हो जाता है कि ताजुल मुलुक किसी और से प्यार करता है। तो फिर चित्रावत बकावली को, यानी जो आधा जिस्म पत्थर का और आधा जिस्म इंसान का बना हुआ है, उसको मतलब मार करके फेंक देती है खेत में। खेत के फसल को खाकर किसान की बीवी ने एक लड़की जन्म दिया जो बहुत जल्द जवान हो गई। 12 साल होने पर बकावली की सहेलियों ने बकावली और ताजुल मुलुक को फिरदौस ले आती है और फिर उन दोनों की शादी होती है।
यानी कि उसका बद्दुआ था कि 12 साल इंसान की सूरत में रहने के बाद वो फिर से परी बन पाएगी। तो 12 साल हो जाने के बाद उनकी जो सहेलियाँ थी बकौली की, वो सब आती है और फिर बकौली और ताजुल मुलूक को लेकर के फिरदौस जो दिलबर नामी तवाइफ की बाग है वहाँ ले जाती है और फिर वहाँ इन दोनों की शादी होती है। इस दरमियान सुल्तान का वज़ीर बहराम परी रूह अफ़ज़ा पर, जो परी बकौली की सहेली है, पर आशिक हुआ और दोनों साथ रहने लगा। जब रूह अफ़ज़ा की माँ को इसका इल्म हुआ तो उसने बहराम को जलाने का हुक्म दिया, लेकिन बकौली और ताजुल मुलूक ने इसे बचाया और रूह अफ़ज़ा की माँ को शादी के लिए राज़ी किया और फिर दोनों की शादी हुई। इस तरह इन सब की मुरादें अपने तकमील को पहुँचा। नाज़रीन, ये था मसनवी गुलज़ार नसीम का ख़ुलासा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं भी परेशानी महसूस हुई हो तो आप बराए मेहरबानी कमेंट करें, परेशानी को दूर किया जाएगा। कहीं मेरी गलती दिखी हो तो आप उसकी निशानदेही करें ताकि मैं शुक्रिया के साथ अपनी गलती को दुरुस्त कर लूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। और अगर आपको किसी मौजू पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में फरमाइश करें, इंशाल्लाह जल्द से जल्द बनाया जाएगा। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।